तजुर्बे ने पीपल्स पार्टी को कौमी जमात से सिंध तक महदूद कर दिया। अब जो ना तजुर्बेकार है वो कोशिश कर रहा है कि पीपल्स पार्टी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब के बयान ने सिलेक्शन ऑफ वर्ड जरदारी साहब का जो है मुनासिब नहीं था। और क्योंकि अगर आप अपनी ही पार्टी के यानी पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को ना तजुर्बेकार कह रहे हैं तो पहला सवाल तो आपसे बनता है कि आपने एक ना तजुर्बेकार को एक इतनी बड़ी जमात का चेयरमैन बना दिया, एक ना तजुर्बेकार को आपने एमएनए बना दिया, एक ना तजुर्बेकार को आपने फॉरेन मिनिस्टर बनवा दिया। मेरा ख्याल है ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड जरदारी साहब का, और ये आज नहीं है, ये जब 2015 में बिलावल को लॉन्च किया था तो बिलावल ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी मज़ार कायद के सामने, जिनमें उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी ललकारा था, जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को भी ललकारा था। उसके बाद जब जरदारी साहब लाहौर गए, लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में वो बिलावल को नहीं ले गए साथ। वहाँ जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बिलावल अभी ना तजुर्बेकार है। वही जुमला, बिलावल अभी ना तजुर्बेकार है। चलें 2015 में ना तजुर्बेकार था, आज 2023 में भी अगर आप उस ना तजुर्बेकार कह रहे हैं तो इसके माने हैं ये आप कह रहे हैं कि बिलावल नहीं ग्रो कर रहा। आप ये कह रहे हैं कि बिलावल अगर ग्रो नहीं कर रहा तो इसका ऑल्टरनेट जो है वो देख रहे हैं आप। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ज़्यादती कर रहे हैं बिलावल के साथ। या तो वो अब आसफा की बात कर रहे हैं इस तरह का। देखें, अब वो मुझे बताएं कि बिलावल को जब वो जलसों में जाके खिताब करेगा उसको हु विल टेक हिम सीरियसली, जब उनके वालिद खुद ही उसे अनट्रेंड कह रहे हैं तो उन्होंने एक तो बात तय कर दी अनट्रेंड कह के कि ही इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। ये तो आपने कह दिया ना, क्योंकि अनट्रेंड आदमी को तो आप प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो बिलावल को जब भी कोई पोजीशन मिलेगी ये ताना उसके साथ जाएगा। इसलिए जरदारी साहब ने बिलावल को डैमेज किया है, सियासी तौर पर डैमेज किया है। अब बिलावल ने इसको किस तरीके से लिया है ये हमें पता चलेगा, आगे चल के पता चलेगा। काफी बातें हो रही हैं, लेकिन शायद दुबई चले गए हैं। देखिए, लेकिन जो दो जमातों का मसला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। 2008 में तकरीबन ये बात तय हो गई थी और तय हो रही थी कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए कि वो 2002 के एक फार्मूले ख़ास माहौल में वो बनी गई थी, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और कोई जमात नहीं थी पार्टी, तो लिहाजा मखदूम अमीन फ़हीम को सदर बनाया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से लॉन्च हुई 2008 में जब वो हुआ। और अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार का निशान वापस मिल गया है सही पीपल्स पार्टी को, तो ये बात हुई, लेकिन उसको फॉर द टाइम बीइंग जो है छोड़ दिया गया। ये सियासी कशमकश बढ़ेगी ये मरूसी सियासत में भी और मरूसियत में भी। सर, अच्छा मुझे एक और चीज़ बताइएगा, आपने कहा शायद वो आसफा की तरफ गौर कर रहे हैं, क्यों आपको ये तासुर क्यों लगा? इसलिए कि कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में ही जब ये बात की, हामिद मीर साहब ने सवाल किया कि बिलावल ने आसफा को कहा है कि वो चित्राल से इलेक्शन लड़ें, तो जरदारी साहब ने कहा कि आसफा कहीं से भी लड़े इलेक्शन वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। तो मेरे ख्याल में, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गुस्से की बहुत तेज़ है, कहते हैं गुस्से के तो बिलावल भी बहुत तेज़ हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें हम देखेंगे कि आसफा की पोजीशन क्या बनती है अब आके पार्टी के अंदर। क्लासिक अब्बू जी बने हुए थे कल जरदारी साहब, और वो बैठ के सारी जो बातें वो मीर साहब के सामने देखें, अम्मा और बेटी की भी बातें मुझे याद हैं जब जो है वो बेनज़ीर और बेगम भुट्टो के दरमियान ये बात हुई थी। वो होता था जब मुर्तज़ा का मसला आया था। अच्छा, जब मुर्तज़ा का मसला आया था तो 93 में यहाँ सिंध क्लब में एक मीटिंग हुई थी जिसमें बेगम भुट्टो भी थी, बेनज़ीर भी थी, फ़खरी बेगम भी थी। सब ने ये तय किया, बेनज़ीर ने कहा 93 में कि अभी ना लाएं, मुर्तज़ा को कहें, मैं मशवरा दे रही हूँ मुर्तज़ा को, वो इलेक्शन लड़ ले, पार्टी से इलेक्शन लड़ ले, अपने कुछ लोगों को लड़ा दे, लेकिन पाकिस्तान ना आए। और अभी ना आए पाकिस्तान, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, उसके बाद हालात देख कर आए। लेकिन बेगम भुट्टो इंसिस्ट कर रही थी, इस हद तक इंसिस्ट कर रही थी कि मुझसे इंटरव्यू में उन्होंने कहा
कि एक सीनियर आर्मी ऑफिसर मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप मुर्तज़ा को मना करें, और मैंने उनसे गुस्से में कह दिया कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो उन्होंने कहा देन वील नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह की चीज़ें, जो बेगम भुट्टो जज्बाती थी, बेनज़ीर भुट्टो ने उनको समझाया कि इस तरह नहीं होता, और बहुत ही अच्छे अंदाज में। आप कभी भी पब्लिकली बेनज़ीर भुट्टो का कोई बयान नहीं देखेंगी जो बेगम भुट्टो के हवाले से उन्होंने कभी इस तरह की हो। इवन जब इलेक्शन कैंपेन में वो मुर्तज़ा के लिए बाकायदा अपना दुपट्टा सामने रख के मुर्तज़ा के लिए वोट मांग रही थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने उस पर रिएक्ट नहीं किया था।